Hello everyone, welcome to my page channel जुडिशरी 009। आज हम एक्सटॉर्शन करेंगे, रॉबरी करेंगे और दोनों में फ़र्क देखेंगे। मैंने कल आपको कुछ दिन पहले जो पिछली क्लास में मैंने आपको थेफ्ट पढ़ाया था और थेफ्ट के बाद ये सीरीज़ है कि एक्सटॉर्शन के बाद रॉबरी। तो आज हम एक्सटॉर्शन करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मेंस पर्पस के लिए, जुडिशियल सर्विसेज के मेंस के लिए आपको चैप्टर नंबर 16, चैप्टर नंबर 17 जो आईपीसी का, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन इसी से ही आते हैं और जनरली इसके साथ आप डेफामेशन को पढ़ सकते हो और इसके साथ आप जो जनरल एक्सेप्शन है जो चैप्टर, वो देख सकते हो। इसके अलावा और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आईपीसी के जुडिशियल सर्विसेज के मेंस में अगर कुछ पढ़ना है तो ये सफिशेंट है, ये 3 चैप्टर और साथ में डेफामेशन का जो टॉपिक है वो देख सकते हो। दैट्स ऑल। एक्सटॉर्शन अगर हम एक्सटॉर्शन को देखें तो एक्सटॉर्शन में अगर उसकी डेफिनेशन को देखें तो उसमें क्या चीज़ दी गई है? इंटेंशनली पुट एनी पर्सन फियर ऑफ एनी इंजरी, ये वर्ड है। इंटेंशनली पुट एनी पर्सन फियर ऑफ एनी इंजरी टू दैट पर्सन और एनी अदर पर्सन एंड देयर आफ्टर dishonestly induces the person concerned to deliver any property uh, or valuable security or anything sealed or signed which may be converted into valuable security commits extortion। अब एक्सटॉर्शन वाला जो चीज़ें देखोगे तो मैं एक्सटॉर्शन से रिलेटेड अगर देखोगे तो 383 से लेके 389 तक एक्सटॉर्शन से डील करते हैं और सारे एक्सटॉर्शन के सारे केसेस, जैसे मैंने आपको इसमें रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट वाली कोई कंसेप्ट नहीं है, पहले मैं आपको बता दूं। जैसे थेफ्ट में एक सेक्शन है 382 जिसमें रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट हो जाती है, लेकिन इसमें ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है। अगर पीटी में ऐसा क्वेश्चन आए तो रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं है एक्सटॉर्शन में। और दूसरी चीज़, अब आ जाओ सज़ा में। कंसेप्ट के बारे में थोड़ा मैं बाद में बताता हूँ। इसका जो 384 में जो सज़ा दी गई है वो 3 साल है। 3 साल और फाइन और बोथ। मतलब ये नहीं है कि 3 साल अगर सज़ा होगी तो फ़ाइन होगा ही होगा, ऐसा नहीं है। या फ़ाइन भी हो सकता है अकेला, या दोनों साथ में हो सकते हैं, ये देख सकते हो। और एनी मजिस्ट्रेट इसको, कोई भी मजिस्ट्रेट इसको ट्रायबल करेगा। और इसमें एक्सटॉर्शन में सारे केस नॉन बेलेबल हैं, लेकिन 3 केस ऐसे हैं जिसमें बेल मिल सकती है, बेलेबल ऑफेंसेस हैं। जैसे अगर देखोगे तो ऑड नंबर वाले आपको ध्यान देने पड़ेंगे। जैसे 383 की इसमें डेफिनेशन है और 384 में इसकी सज़ा है और 385 ऐसा सेक्शन है जो बेलेबल है। और उसके बाद 388 और 389 ये बेलेबल है, बाकी सारे नॉन बेलेबल रहेंगे एक्सटॉर्शन में। तो 385, 388 और 399, 389 ये तीनों ही बेलेबल हैं, बाकी सारे नॉन बेलेबल रहेंगे। और उसके बाद आ जाओ कि 387, 388 और 389 ये तीनों ऑफेंस ऐसे हैं जहाँ पे जुडिशल मजिस्ट्रेट जो है फर्स्ट क्लास वो सुनेगा। 386, 388 और 389 को जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास सुनेगा। आप इसको इस तरह से देख सकते हो, बाकी सारे एनी मजिस्ट्रेट सुन सकता है। अब आ जाओ इसके जो अटेम्प्ट की बात करें तो अगर इसके ऑड नंबर देखोगे एक्सटॉर्शन के, जैसे 385, 387, 389, तो इसमें क्या वर्ड है? इन ऑर्डर टू कमिटिंग एक्सटॉर्शन। तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना, ऑड नंबर वाले इन ऑर्डर टू कमिटिंग एक्सटॉर्शन की बात करता है। और अगर इन ऑर्डर टू कमिटिंग एक्सटॉर्शन अगर 385 में देखोगे तो वहाँ पे पुटिंग एनी पर्सन और अटेम्प्ट टू पुटिंग एनी पर्सन फियर ऑफ एनी इंजरी की बात करता है। जहाँ आप किसी को फियर में डाल रहे हो, जहाँ उसका अटेम्प्ट दे रहे हो, तो उसमें जो सज़ा है वो 2 साल होगी 385 में, या आपको फ़ाइन हो सकता है, या बोथ हो सकते हैं। तो एनी मजिस्ट्रेट इसको ट्रायबल करेगा और सारे केस नॉन कंपाउंडेबल हैं, कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता एक्सटॉर्शन में। आप इसको इस तरह से देख सकते हो। 385 अगर देखोगे तो उसमें 2 साल सज़ा है। अगर सिंपल एक्सटॉर्शन की बात करोगे तो वहाँ पे 3 साल सज़ा है 384 में। तो फ़र्क क्या है?
देखिए 385 में इन ऑर्डर टू कमिटिंग एक्सटॉर्शन है, मतलब यहाँ पे एक्सटॉर्शन कंप्लीट नहीं हुआ है। इन ऑर्डर टू कमिटिंग एक्सटॉर्शन पुटिंग एनी पर्सन फियर ऑफ एनी इंजरी और अटेम्प्ट टू फियर एनी इंजरी, एंड यहाँ तक ही कंप्लीट हो गया ये सेक्शन, और इसकी सज़ा 2 साल इसीलिए है। अब देखिए मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए मैंने आपको कॉल किया, कॉल करके मैंने आपको ये बताया कि भाई थोड़ा सा आपको डांट के कह रहा हूँ कि तेरे बाप तेरे गेट के सामने खड़े हुए हैं, बताते हैं तेरे को आज क्या करना है, मैं बताता हूँ तेरे को हमें क्या चीज़ चाहिए। तो अभी अगर देखें तो एक्सटॉर्शन एज इट इज़ कंप्लीट नहीं हुआ है। लेकिन अगर इसकी एग्जांपल देखें, मैंने जो समझाई है इसको 385 में डील करने की कोशिश करेंगे कि इन ऑर्डर टू कमिटिंग एक्सटॉर्शन पुटिंग एनी पर्सन फियर ऑफ एनी इंजरी और अटेम्प्ट टू फियर एनी इंजरी। तो ये 385 में कंप्लीट हो गया कि जैसे मैंने बताया कि मैंने आपको कॉल किया और मैं बता रहा हूँ कि तेरे बाप देख तेरे गेट के सामने खड़े हुए हैं, आज तेरे को बताते हैं क्या हाल होने वाला है तेरा, नहीं तो तेरे को जो चीज़ हमें चाहिए हम बताते हैं अभी तेरे को हमें क्या चाहिए। तो अब एक्सटॉर्शन इटसेल्फ अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, और ये एक्सटॉर्शन का मोड पता चल रहा है कि कुछ एक्सटॉर्शन से रिलेटेड है चीज़, मेरे को दबा के कुछ चीज़ मांगना चाहते हैं। तो इसको आप इस तरह से एग्जांपल से डील कर सकते हो 385 में। उसके बाद आता है 386। देखिए 386 388 ये दोनों में एक्सटॉर्शन कंप्लीट हो चुकी है। 386 में जैसे whoever commits extortion by putting any person fear of any injury, अब यहाँ पे any injury की बात करेगा, जैसे जैसे पुटिंग एनी फियर ऑफ एनी इंजरी, जैसे डेथ की होगी, ग्रीवस हर्ट की होगी, तो आप उसको इस तरह से देख सकते हो। whoever commits extortion by putting any person in fear of death or grievous injury और टू डेड पर्सन और एनी अदर पर्सन। अब देखो 385 और 386 में एक डिफरेंस और भी है, वो क्या है, यहाँ पे एक्सटॉर्शन कंप्लीट हो गई है 386 में, और फियर किसका दे रहे हो, डेथ और ग्रीवियस हर्ट का, टू डेड पर्सन और एनी अदर पर्सन। लेकिन 385 में टू डेड पर्सन ही ओनली है, मतलब दूसरे पर्सन को नहीं, आप उसी को जिसको मैंने कॉल किया है ना, जिसी को कॉल किया उसी को आप फियर अटेम्प्ट फियर कर रहे हो या फियर दे रहे हो एनी इंजरी का। लेकिन यहाँ पे 386 में मैंने एक्सटॉर्शन कंप्लीट कर दिया है, लेकिन यहाँ पे मैं जो फियर दे रहा हूँ वो डेथ और ग्रीवियस हर्ट का दे रहा हूँ, उस बंदे को दे रहा हूँ या उससे उसके रिलेशन में, या उसका बेटा माँ बाप या उसका कुछ भी रिलेटिव, उसको भी मैं फियर दे सकता हूँ। तो इसको आप इस तरह से देख सकते हो 386 को, और इसकी जो सज़ा है वो सबसे ज़्यादा है इस पूरे सेक्शन में, 10 साल तक की है। और रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट की एक्सटॉर्शन में कोई चीज़ नहीं है, और इसमें फ़ाइन हमेशा होगा ही होगा आपको। लेकिन 383 की अगर डेफिनेशन देखेंगे तो 384 और 385 ऐसे दो सेक्शन हैं जहाँ पे या तो आपको फ़ाइन हो सकता है और या सज़ा हो सकती है, या दोनों हो सकते हैं। लेकिन 386 के बाद 386, 387, 388, 389 तक आपको हमेशा फ़ाइन होगा ही होगा। जैसे थेफ्ट में मैंने आपको बताया था 379 में या तो आपको 3 साल की सज़ा हो सकती है, या आपको फ़ाइन हो सकता है, या दोनों हो सकते हैं। ऐसे ही अगर बाकी के सेक्शन इसमें देखोगे तो वहाँ पे थेफ्ट में सब में सज़ा के साथ साथ आपको फ़ाइन होगा ही होगा। तो ऐसे एक्सटॉर्शन को वैसे ही पढ़ना आपने। उसके बाद 386 हो गया, 387 पढ़ते हैं। 387 अब ऑड नंबर है, तो इसमें भी इन ऑर्डर टू कमिटिंग एक्सटॉर्शन पुटिंग और अटेम्प्ट टू पुट एनी पर्सन फियर ऑफ डेथ और एक्सटॉर्शन। अब यहाँ पे डेथ और एक्सटॉर्शन की बात की गई है, यहाँ पे टू डेड पर्सन और एनी अदर पर्सन। लेकिन 385 और 387 में फ़र्क है। यहाँ पे इन ऑर्डर टू कमिटिंग एक्सटॉर्शन 387 में जो है वो डेथ और ग्रीवियस हर्ट का है, जिसका अटेम्प्ट भी हो सकता है और फियर का अटेम्प्ट हो सकता है या फियर हो सकता है, और इसमें टू डेड पर्सन और एनी अदर पर्सन भी है। लेकिन 385 में ऐसा नहीं है, वहाँ पे सिर्फ टू डेड पर्सन ही है। तो ये भी आप इसमें फ़र्क समझ सकते हो। इसकी जो सज़ा है वो 7 साल तक है, और फ़ाइन आपको होगा ही होगा। इसमें जुडिशल मजिस्ट्रेट जो फर्स्ट क्लास है वो देखेगा, और कंपाउंडिंग इसी में कहीं पे भी नहीं हो सकती। उसके बाद इंपॉर्टेंट जो सेक्शन है 388 और 389 अक्सर प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम में ये पूछे जाते हैं। अब एक्सटॉर्शन मैं आपको प्रैक्टिकल इसमें बता दूं
कि एक्सटॉर्शन का जो कभी भी जो सेक्शन लगेगा, हमेशा जो आपकी एफआईआर होंगी उसमें 386 का जिक्र रहेगा। क्यों? क्योंकि 386 ही ऐसे सेक्शन है जहाँ पे एक्सटॉर्शन कंप्लीट होता है और जिसमें डेथ और ग्रीवियस हर्ट है। जनरली अब अगर आप किसी को एक्सटॉर्शन करने के लिए किसी को आप फियर देते हो किसी इंजरी का, तो डेथ और ग्रीवियस हर्ट का ही देते हो, जनरली डेथ का ही देते हो। तो डेथ से रिलेटेड 386 ही सेक्शन है और यहाँ पे एक्सटॉर्शन कंप्लीट है, इसीलिए 386 ही आप में एफआईआर्स में आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद आता है 388 और 389। 388 और 389 दोनों एक जैसे सेक्शन है। 388 में अगर देखोगे तो यहाँ पे इन ऑर्डर टू कमिटिंग नहीं है, वो 389 में है। 389 कहता है इन ऑर्डर टू कमिटिंग एक्सटॉर्शन। अब 388 थ्रेट की बात करता है, थ्रेट से आप एक्सटॉर्शन कर रहे हो। यहाँ पे 388 में एक्सटॉर्शन कंप्लीट है, एक्सटॉर्शन कंप्लीट हो चुकी है और थ्रेट के साथ कर रहे हो। जैसे मैं आपके ऊपर ब्लेम कर रहा हूँ, जैसे मैं एक्सटॉर्शन कर रहा हूँ आपको थ्रेट देके कि मैं तेरे को झूठे केस में फंसा दूंगा, या मैं तेरे अगेंस्ट ये कहूँगा कि तूने ये किया हुआ है, या तूने, मतलब मैं आपको ये कह रहा हूँ कि झूठे केस में तेरे को फंसा दूंगा, एक्विजिशन लगा रहा हूँ कि तूने कोई ऐसा अपराध किया हुआ है जिसकी सज़ा 10 साल, डेथ या लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक की है। इन तीन कैटेगरी के केसेस में आपको मैं फंसा सकता हूँ। इसके लिए मुझे वैल्यूएबल सिक्योरिटी दीजिए, या कोई अदर प्रॉपर्टी दीजिए, या कोई एनीथिंग सील्ड और साइंड जिट मे बी कन्वर्टेड इनटू वैल्यूएबल सिक्योरिटी, या ये दीजिए। ये 3-4 चीज़ें अगर मुझे देंगे तो ही मैं आपको छोड़ूंगा, नहीं तो नहीं मैं छोड़ने वाला हूँ। तो इसमें आपको इस तरह से देख सकते हो। ऐसे ही 389 में आप देखोगे तो वहाँ पे इन ऑर्डर टू कमिटिंग एक्सटॉर्शन है। मैं आपके ऊपर एक्विजिशन लगा रहा हूँ, मैं आपके ऊपर आरोप लगा रहा हूँ, आपको फंसाने के लिए आपके ऊपर कहूँगा कि मैं आपको इस झूठे केसों में फंसा दूंगा, वरना ये करिए मेरे लिए। तो एक्सटॉर्शन आप उसको इस तरह से देख सकते हो 389 में। तो जनरली बहुत ही सिंपल सेक्शन है, प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम के लिए आपको इस तरह से पढ़ना है। बाकी मेंस में कैसे करने हैं, आपके जो केस लॉ बेस्ड आते हैं या एग्जाम्पल बेस्ड चीज़ें आती हैं, तो आप जो भी इसके इलस्ट्रेशन दिए हुए हैं, एग्जाम्पल दिए हुए हैं, उसको अच्छे से पढ़ना है और उसके इंग्रेडिएंट को फाइंड आउट करना है कि इसमें इंग्रेडिएंट क्या मांगे हुए हैं और क्या वो इंग्रेडिएंट जो मैंने पढ़े हैं वो फॉल कर रहे हैं। जैसे अगर 383 सिंपल को देखोगे, उसमें क्या है, इंटेंशनली पुट एनी पर्सन फियर ऑफ एनी इंजरी। आप इंटेंशनली पुट कर रहे हो एक बंदे को, इंजरी का फियर दे रहे हो। उसके बाद इंजरी का फियर देते हुए इंटेंशनली आप क्या करते हो, उसको डिसऑनेस्टली इंड्यूस कर रहे हो टू डिलीवर दैट पर्सन एनी प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी और एनीथिंग विच इज़ सील्ड साइंड विच मे बी कन्वर्टेड इनटू वैल्यूएबल सिक्योरिटी। तो इस तरह से आप एक्सटॉर्शन को पढ़ना है। और एक्सटॉर्शन कंप्लीट हो गया है, बहुत ही आसान है। थेफ्ट और एक्सटॉर्शन कंप्लीट हो गए हैं। अब आ जाओ 390 में, जैसे रॉबरी कहते हैं। रॉबरी में जनरली क्या होता है, रॉबरी आप एज सच कोई ऑफेंस नहीं है, रॉबरी नाम की कोई चीज़ नहीं है, लेकिन एग्रावेटेड फॉर्म ऑफ थेफ्ट, एग्रावेटेड फॉर्म ऑफ एक्सटॉर्शन इज़ रॉबरी। तो आप इसको इस तरह से देखना है। 390 में अगर देखोगे तो थेफ्ट की 4 सिचुएशन हैं जहाँ पे थेफ्ट से आप रॉबरी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे थेफ्ट में कहते हैं आपने कंप्लीट थेफ्ट कर लिया तो थेफ्ट की जो सेक्शंस हैं वो अट्रैक्ट होंगे। लेकिन अगर थेफ्ट करते हुए, जैसे इन ऑर्डर टू कमिटिंग थेफ्ट और इन कमिटिंग थेफ्ट, ये तो हो गया पहला, इन ऑर्डर टू कमिटिंग थेफ्ट, इन कमिटिंग थेफ्ट। उसके बाद इन ऑर्डर टू टेक अवे प्रॉपर्टी आफ्टर कमिटिंग थेफ्ट और अटेम्प्ट टू टेक अवे प्रॉपर्टी आफ्टर थेफ्ट। तो ये 4 सिचुएशनें होगी। 4 सिचुएशनें करते हुए बंदे ने क्या किया, ऑफेंडर एट डेट एंड क्या किया, उसने भी आगे 3 चीज़ें की। ये 4 चीज़ें के साथ 3 चीज़ें और कर दी। क्या, वॉलंटरली कॉजेज डेथ, हर्ट और रॉन्गफुल रिस्टेन, अटेम्प्ट टू कॉज डेथ, रॉन्गफुल रिस्टेन और हर्ट। उसके बाद फियर, इंस्टेंट फियर ऑफ डेथ, रॉन्गफुल रिस्टेन और हर्ट। अब देखिए कितना आसान है इसको पढ़ना। 4 सिचुएशन है, इन ऑर्डर टू कमिटिंग थेफ्ट, इन कमिटिंग थेफ्ट, इन टेकिंग अवे प्रॉपर्टी आफ्टर कमिटिंग थेफ्ट और अटेम्प्ट टू टेक सच प्रॉपर्टी आफ्टर थेफ्ट। वॉलंटरली ऑफेंडर एट डेट एंड्स क्या चीज़ें करता है, कॉजेज डेथ, रॉन्गफुल रिस्टेन और
हर्ट, तो और जहाँ फिर अटेम्प्ट टू कॉज करता है किस चीज़ का, डेथ, रॉन्गफुल रिस्ट्रेन और हर्ट का, यहाँ फिर इंस्टेंट फियर देता है किसका, डेथ, रॉन्गफुल रिस्ट्रेन और हर्ट का। अब देखिए ये सिचुएशनों में बंदा अगर ऐसा हो जाती है सिचुएशन, तो आपने रॉबरी कमिट कर दी है, वो थेफ्ट क्या बन गया, रॉबरी बन गया। एग्रावेटेड फॉर्म ऑफ थेफ्ट इज़ रॉबरी। अब मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। देखिए अब इन ऑर्डर टू कमिटिंग थेफ्ट, मैं किसी के घर में घुसा, वहाँ पे सामान की खंगोला फगोली मैं कर रहा हूँ, सर्च कर रहा हूँ, और इतने में बंदे की जाग खुल गई। बंदे की जब जाग खुली तो आपने क्या किया, एक गोली चला दी। अब देखिए अगर तो 382 में जाओगे तो वहाँ पे मेड प्रिपरेशन है कि आप पिस्टल टांग के आप अंदर घर में घुसे थे और चोरी कर रहे थे, और जब आप वहाँ नहीं पकड़े गए, जब आप बाहर जा रहे थे, बाहर जाते हुए आपको पकड़ लिया गया, आपने यूज़ नहीं किया उसका, लेकिन वो टंगी हुई थी, आपकी जेब में थी, जहाँ आपने डराने की कोशिश की, ऐसा कुछ है, तो वो मेड प्रिपरेशन में 382 में फॉल कर लेगा। लेकिन अगर आपको रॉबरी में फॉल कराना है तो या तो आपने जो गन चला दी, चलाने से डेथ हो गई या हर्ट हो गया या रॉन्गफुल रिस्ट्रेन हो गया, आपने डरा दिया उसको, इंस्टेंट फियर दे दे गन लगा के, और फिर वो सामान आप लेके भाग गए। तो इसको आपने बड़ी सब्जेक्टिवली तरीके से आपने जांच करना है हर एक एग्जांपल को कि कैसे हो सकता है। मान लीजिए एक मेरे पास एग्जांपल आई थी, मेरे पास एक केस आया था, तो मैं आपको उसको केस को अपने एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। एक ऑटो में ऑटो ड्राइवर बैठा हुआ था और वो ऑटो चला रहा था, उसको दो बंदों ने रोका, उन्होंने कहा कि उसने रोक दिया, रात का टाइम था, तो वो दोनों चढ़ गए। चढ़ने के बाद एक बंदे ने उसके पीछे गन लगा दी और उसको कहा कि जो चीज़ें हैं सारी निकाल के दे दे। अब देखिए, अब किसी की चीज़ किसी से निकलवानी तो इट्स अ थेफ्ट। अब यहाँ पे जो सिचुएशन है ये है कि बंदा वो गन यूज़ कर रहा है, तो एग्रावेटेड फॉर्म ऑफ थेफ्ट है ये, तो ये रॉबरी है। तो कैसे रॉबरी में कन्वर्ट हो गया, इन ऑर्डर टू कमिटिंग थेफ्ट। थेफ्ट आप उसकी जेब में हाथ डालने वाले हो, या उसके डेस्क में जो चीज़ें पड़ी थी वो उठाने वाले हो, या उसको थ्रेट कर दी। इन ऑर्डर टू कमिटिंग थेफ्ट वॉलंटरली, अटेम्प्ट अटेम्प्ट भी नहीं किया, कॉज भी नहीं किया, यहाँ पे इंस्टेंट फियर दिया, इंस्टेंट फियर ऑफ डेथ, रॉन्गफुल रिस्ट्रेन और हर्ट का, तो यहाँ पे रॉबरी कंप्लीट हो गई है। और जनरली जब उसकी अब आपने उसकी जेब में हाथ डाल लिया, क्योंकि देखिए एक्सटॉर्शन और रॉबरी में आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो एक्सटॉर्शन में चीज़ आप उसको हैंड ओवर करोगे, लेकिन रॉबरी में क्या होता है, थेफ्ट वाली जो रॉबरी होती है वहाँ से आप उसकी जेब से निकालोगे या खुद छीनोगे या खुद उससे लोगे, वो आपको नहीं देगा। अगर वो उसने आपको दिया तो वो एक्सटॉर्शन से रॉबरी बनेगा। ठीक है, समझ आई। थेफ्ट से अगर रॉबरी बनाना है तो आपको छीनना पड़ेगा उससे या उसके जेब से निकालना पड़ेगा। अब थेफ्ट तो वही होती है ना, आप किसी की चीज़ निकाल रहे हो, किसी की चीज़ छीन रहे हो, या कि वहाँ कहाँ से पड़ी हुई थी वहाँ से ले रहे हो। लेकिन एक्सटॉर्शन में क्या होता है, अगला बंदा हैंड ओवर करता है, तो एक्सटॉर्शन से रॉबरी आने के लिए अगला बंदे की हैंड ओवरिंग ज़रूरी है, और थेफ्ट से एक्सटॉर्शन आने के लिए, थेफ्ट से रॉबरी आने के लिए आपको उसकी जेब में हाथ डालना होगा, उसके जहाँ पे वो चीज़ पड़ी हुई है आपको खुद लेनी होगी। तो ये इसको इस तरह से भी आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। अब आ जाओ एक्सटॉर्शन, मैंने आपको पढ़ा दिया है, अब एक्सटॉर्शन से रॉबरी कैसे आएंगे। देखिए पहली बात, एक्सटॉर्शन में बंदा दूर भी होता है, लेकिन रॉबरी में आप देन एंड देयर प्रेजेंट होने चाहिए, उस बंदे के सामने होने चाहिए अगर आपने एक्सटॉर्शन से रॉबरी करनी है। तो कैसे, इंस्टेंट फियर होगा किस चीज़ का, डेथ, रॉन्गफुल रिस्ट्रेन और हर्ट का। जैसे मैंने ऑटो वाली आपको एग्जांपल दी है, अब मैंने वहाँ पे गन लगा दी है, इंस्टेंट फियर है ये एक्सटॉर्शन का, दे दे भी जो सामान है। अब उसने खुद अपने आप से आपको हैंड ओवर कर दिया, तो ये एक्सटॉर्शन से रॉबरी हुआ, थेफ्ट से रॉबरी नहीं हुआ। थेफ्ट से रॉबरी कब हुआ, जब मैंने गन तो लगा ली थी उसके ऑटो वाले के और उसकी जेब से खुद मैंने पैसे निकाल रहा हूँ, तो वहाँ से थेफ्ट से रॉबरी बनेगा, यहाँ से एक्सटॉर्शन से रॉबरी बनेगा। तो एक्सटॉर्शन से रॉबरी की जो इंग्रेडिएंट है रॉबरी के एक्सटॉर्शन वाले से, उसमें क्या होता है, वॉलंटरली कॉजेज, सॉरी, इसमें होता है एट द टाइम ऑफ कमिटिंग एक्सटॉर्शन, क्या करता है, इज़ इन द प्रेजेंस ऑफ द पर्सन पुट इन फियर ऑफ और कमिट्स द एक्सटॉर्शन बाय पुटिंग दैट पर्सन इन फियर ऑफ
इंस्टेंट डेथ, इंस्टेंट रॉन्गफुल रिस्ट्रेन और इंस्टेंट हर्ट, एंड देयर उसको कहा कि डिलीवर कर मेरे को प्रॉपर्टी, देन एंड देयर डिलीवर पर्सन। तो आप इसको इस तरह से देख सकते हो, लेकिन इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। इसके साथ एक एक्सप्लेनेशन है, द ऑफेंडर इज सेड टू बी प्रेजेंट इफ़ ही इज़ सफिशेंट नियर टू पुट द अदर पर्सन इन फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ और इंस्टेंट हर्ट और इंस्टेंट रॉन्गफुल रिस्ट्रेन। जैसे मेरे 3 बंदे हैं और 3 बंदे को मैंने आपके घर भेज दिया और मैं आपसे फ़ोन पे बात कर रहा हूँ, जो भी सामान तेरे पास है वो इनको हैंड ओवर कर दे, नहीं तो तेरा जो लड़का है जो जिसको मेरे बंदों ने यहाँ मेरे पास पकड़ा हुआ है उसको मैं गोली से उड़ा दूँगा अभी। तेरा लड़के को हमने किडनैप कर रखा है और हमारे पास है, मैंने 3 बंदे जो आपके तेरे पास भेजे हुए हैं उनको कैश हैंड ओवर, जो भी हैंड ओवर कर दो, नहीं तो मैं इसको इंस्टेंट गोली मार दूंगा। अब देखिए यहाँ पे जो फियर है, फियर उस बंदे को नहीं है, उससे रिलेटेड उसके लड़के से है और देन एंड देयर है। इसीलिए जो डिलीवरी होगी, मैंने जो बंदे भेजे हैं देन एंड देवर डिलीवरी करनी होगी आपको। तो इसको आप इस तरह से देख सकते हो, ये भी रॉबरी का ही पार्ट है। उसके बाद आता है रॉबरी से बाद डिक्योटी। अब रॉबरी के थोड़े मैं 2-4 सेक्शन और आपको बताना चाहता हूँ। जैसे थ्री जो 90 का जो सेक्शन है उसकी जो सज़ा 392 में है, और 394 और 397 भी रॉबरी से डील करते हैं। जनरली रॉबरी में हर सेक्शन में आपको रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट होगी भाई साहब, रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट, और साथ में फ़ाइन आपको देना ही होगा, ये भी एक कंसेप्ट है। उसके बाद 394 में एट द टाइम ऑफ कमिटिंग रॉबरी और अटेम्प्ट टू कमिट रॉबरी, उसके बाद क्या होता है, आप क्या करते हो, वॉलंटरली कॉजेज हर्ट बाय यू एंड द पर्सन ज्वाइंटली को अक्यूज्ड विथ यू। मतलब आप या आपके जो साथ में था उन दोनों ने ज्वाइंटली हर्ट कर दिया किसी के साथ एट द टाइम ऑफ कमिटिंग रॉबरी और अटेम्प्ट टू कमिट रॉबरी। अब देखिए जहाँ पे मेरा जो मानना है 394 जहाँ पे लग जाता है वहाँ पे 34 लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि 34 के जो वो सारे इंग्रेडिएंट है वो 394 में कवर्ड है। तो अगर 2 से ज़्यादा बंदे रॉबरी का अटेम्प्ट करते हैं और एट द टाइम ऑफ कमिटिंग रॉबरी और अटेम्प्ट टू कमिट रॉबरी, तो वहाँ पे आप अगर हर्ट कॉज कर देते हो तो वो 394 में अगर आ जाता है तो 34 लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा 394 का चार्ज बना सकते हो, चार्ज लगा सकते हो। तो आप इसको इस तरह से देख सकते हो। उसके बाद आता है 397 जो कोर्ट ऑफ सेशन ट्रैवल है, और उसमें जो चीज़ें आपने जो एग्ज़ामिन करनी है उसमें वो देखना है एट द टाइम ऑफ कमिटिंग रॉबरी और डिक्योटी। उसमें क्या करता है बंदा वॉलंटरली यूजेज, ऑफेंडर यूजेज क्या करता है डेडली वेपन और कॉजेज ग्रीवियस हर्ट, या ग्रीवियस हर्ट कॉज करता है और अटेम्प्ट टू कॉज ग्रीवियस हर्ट और डेथ। अब देखिए यहाँ पे डेथ कॉज नहीं करता है लेकिन अटेम्प्ट करता है डेथ का, या कॉज कर देता है क्या ग्रीवियस हर्ट, या अटेम्प्ट कर देता है ग्रीवियस हर्ट का, या वो डेडली वेपन यूज़ करता है एट द टाइम ऑफ कमिटिंग रॉबरी और डिक्योटी। अब डिक्योटी वर्ड के साथ अगर देखें तो 5 या 5 से ज़्यादा बंदे जब भी होंगे तो वो रॉबरी इटसेल्फ डिक्योटी बन जाएगी। डिक्योटी अलग से कोई ऑफेंस नहीं है, तो डिक्योटी बनाने के लिए आपको रॉबरी कमिट करनी है और 5 बंदे करेंगे तो वो डिक्योटी बन जाएगी। अब डिक्योटी की अगर आप इंग्रेडिएंट चेक करोगे 391 में जो डिक्योटी समझाई गई है उसमें क्या है कि जहाँ तो अटेम्प्ट में और या फिर 391 का सेक्शन है अटेम्प्ट में या एडिंग में या कमिटिंग में रॉबरी में, अगर बंदे 5 या 5 से ज़्यादा हैं तो वो डिक्योटी में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे मेरे पास एक केस भी आया था, मैं आपको बताता हूँ उस केस के बारे में। जब मैं साकेत कोट पोस्टिंग था तो वहाँ पे सैमसंग सैमसंग के शोरूम में एक रॉबरी हुई थी, डिक्योटी हुई थी। उसमें 4 बंदे थे, जो इन्वेस्टिगेशन में जो फाइंड आउट हुए 4 बंदे थे, और जो 5वां बंदा लगातार फ़ोन पे बात कर रहा था। फ़ोन पे कैसे बात कर रहा था, अब ये कर लो, अब वो कर लो, अब एड कर रहा था।
कि आपने, वो बता रहा था कि यहाँ से निकलना है, यहाँ से निकलना है, अब इसको वहाँ पे ये तिजोरी होगी, वहाँ से ये तिजोरी होगी, यहाँ से मोबाइल, वहाँ से उसको लॉक कैसे तोड़ना है, वो सारा चीज़ें फ़ोन पे उनको बता रहा था। चार बंदे एक्चुअल में शोरूम में घुसे थे और उन्होंने सारी चीज़ें की थी, और वहाँ पे जो बंदे थे वो उनको डरा धमका के जो इंग्रेडिएंट है रॉबरी के वो सारे कंप्लीट किए थे। इंग्रेडिएंट जैसे मैंने आपको बता ही चुका हूँ, इंस्टेंट फियर दे के उन्होंने किया था। तो वो जो एडिंग की थी, तो बाद में उसमें हमने चार्ज फ्रेम डेक्योटी के किए थे, क्योंकि चार बंदे वो थे और एडिंग पांचवा बंदा जो फ़ोन पे कर रहा था, तो वो भी एडिंग थी। तो उसमें डेक्योटी के चार्ज हमने बनाया था। तो आप इसको इस तरह से देख सकते हो। देखिए, आपको ये चीज़ समझ लगी है कि थेफ्ट और एक्सटॉर्शन ही ऐसे ऑफेंस है जो एग्रावेटेड फॉर्म में जाके रॉबरी और डेक्योटी बन सकते हैं। तो आपको थेफ्ट और एक्सटॉर्शन बड़े अच्छे ध्यान से पढ़ना होगा अगर आपने रॉबरी और डेक्योटी को समझना है। रॉबरी भी इटसेल्फ कोई ऑफेंस नहीं है, एग्रावेटेड फॉर्म ऑफ थेफ्ट और एक्सटॉर्शन इज़ रॉबरी। अब उसको पांच बंदे रॉबरी को करेंगे तो वो डेक्योटी में चेंज हो जाएगी। इसमें और कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको चिंता होने की ज़रूरत है। अब 392, 391 में आपको बता दिया, 392 बता दिया। अब 393 है, जो 393 में अगर देखोगे तो ये अटेम्प्ट की बात करता है, अटेम्प्ट टू कमिट रॉबरी। अब इसका अटेम्प्ट जो है उसकी 7 साल सजा है। अब अगर आप अटेम्प्ट विद डेडली वेपन करोगे, अब अटेम्प्ट टू कमिट रॉबरी है, अगर वो डेडली वेपन के साथ करते हो तो वो सेक्शन 398 में फॉल करेगा। अगर आप अटेम्प्ट सीधा रॉबरी का करते हो विदाउट एनी वेपन, यूजली वेपन, तो 393 में फॉल करेगा। अगर डेडली वेपन यूज़ कर लिया 393 में फॉल करेगा। लेकिन वहाँ पे एट द टाइम ऑफ कमिटिंग अटेम्प्ट टू कमिट रॉबरी और डिक्योटी भी वर्ड है 398 में, लेकिन 393 में अकेला रॉबरी है। तो इसको आप इस तरह से देख सकते हो। और 399 में इसकी मेक प्रिपरेशन की बात कर रही है, प्रिपरेशन टू कमिट डिक्योटी, मतलब पांच बंदे प्रिपरेशन कर रहे हैं रॉबरी करने की, तो वो इसीलिए डिक्योटी होगी। तो जनरली क्या है, रॉबरी का वो एग्रावेटेड फॉर्म ऑफ थेफ्ट, एग्रावेटेड फॉर्म ऑफ एक्सटॉर्शन जो है वो पांच बंदे कर रहे हैं, तो वो डिक्योटी बन जाएगी। तो इस वजह से इसको कहते हैं मेक्स एनी प्रिपरेशन फॉर कमिटिंग डिक्योटी शैल बी पनिश्ड विद रिगरस इम्प्रिजनमेंट ऑफ अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 10 ईयर एंड आल्सो बी फाइन। तो आप इनको, इस सेक्शंस को इस तरह से देख सकते हो, क्योंकि ये बड़े आसान सेक्शन हैं लेकिन ये परेशान करते हैं अक्सर जो अपने एडवोकेट्स भाई हैं, जो ड्यूरिंग चार्ज फ्रेमिंग या क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ एनी विटनेसेस, जो इंग्रेडिएंट को अगर आपके पास दिमाग में है तो आप किसी को भी क्रॉस अच्छे से कर सकते हो। आप अच्छी आंसर राइटिंग लिख सकते हो, एग्जाम्पल कोई आ गई उसका अच्छा आंसर देख पाओगे। लेकिन आपको सबसे पहले जो इंग्रेडिएंट है वो एग्जामिन करने हैं, उसके अकॉर्डिंग आपने आंसर पैटर्न को आपका वो अच्छा बन सकता है और अच्छा और ठीक हो सकता है, जैसे आप उसमें अच्छे नंबर ले सकते हो। तो आज इतना ही, और बाकी मैं अदर क्लास लेता रहूँगा। और थैंक यू सो मच जिन्होंने ज्वाइन किया है और जिन्होंने मेरा ये सुन रहे हैं मुझे। और मेरी आपसे एक और गुजारिश है कि मेरी ये जो मेरा चैनल है, ये मेरा पेज है, इसको और शेयर करें ताकि उन लोगों तक भी पहुँचे जो एजुकेशन लेना चाहते हैं, कोचिंग लेना चाहते हैं लेकिन अफोर्ड नहीं कर सकते। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।